हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। और आप सब कैसे हो? डिम्पी नक्श ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी सुबह के बज रहे हैं 6 और मैं यहाँ पे बना रही हूँ मैक्रोनी। तो मैक्रोनी मैंने डाल दी है, ऊपर डिब्बे में रखी थी, वहाँ से डिब्बा उतारा था मैंने। और इसमें थोड़ा सा पास्ता भी था एक डिब्बे में और थोड़ी सी मैक्रोनी थी, तो दोनों चीज़ मिक्स करके मैंने थोड़ा सा घी डाला इसमें और नमक, और 2 सीटी आने के लिए छोड़ दिया कुकर में। तो कुकर में ना मुझे ऐसा लगता है कि जल्दी से बॉईल हो जाती है, पतीले में ना देर लगती है। इस वजह से मैं कुकर में ही फटाफट से उबाल लेती हूँ। तो ये देखिए, ये जो पन्नी होती है ना, ये कपड़ों वाली, तो ये मैंने ऊपर, आपको दिख रहा होगा मेरी मिक्सी पड़ी है, तो उसमें मैंने इसको ना मिक्सी को कवर कर रखा था ताकि धूल मिट्टी ना चढ़े, और वो नीचे की साइड आ गई है। तो अभी तो मैंने डिब्बों के नीचे दबा दिया था। मैंने कहा जब मेरे को अब इसके लिए टेबल चाहिए था ऊपर चढ़ने के लिए, तो मैंने कहा मैं बाद में ही चढ़ूँगी और इसको अच्छे से कवर कर दूँगी। अभी मैंने हाल फिलहाल ऐसे ही मोड़ दिया था। तो मैंने डब्बे जो निकाले उतारे थे वो ऊपर रख दिए ड्रॉ में, और अब मैं कर लूँगी मैं मसाले की तैयारी। तो मसाले में मैं और कोई सब्ज़ी नहीं डाल रही हूँ, मटर वगैरह कुछ भी, बस प्याज डाल रही हूँ। मैंने 2 प्याज लिए, इसको मैं छील के और पतला पतला बारीक बारीक काट लूँगी। तो यहाँ मैंने पहले आटा निकाला था, मैंने कहा पराठे बना देती हूँ सब्जी के साथ, मगर फिर मैंने कहा नहीं, उसकी तबीयत ख़राब हो रही है मेरी बेटी की, जैसा कि मैंने कल वाली वीडियो में बताया था कि दवाई लेके आई थी, तो मुंह का टेस्ट ना थोड़ा सा ख़राब हो जाता है दवाई ले लेके, जैसे हम भी ले तो मैंने कहा रोटी खाने का कहाँ मन करता है, तो पास्ता ही बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया था, और घी गर्म होने के बाद अब मैंने इसमें डाल दिए प्याज, और प्याज को मैं अच्छे से भून लूँगी। देखिए, और उधर मेरी सीटी आ रही है मैक्रोनी में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे प्याज भुन गए हैं, और प्याज भुनने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी, ये मैंने टमाटो केचप के पैकेट लिए, एक चिल्ली सॉस का और एक ये पास्ता मसाले का। तो ये सब मैं इसमें डाल दूँगी। मैंने पास्ता मसाला डाल दिया, अब मैं टमाटो केचप डाल दूँगी, जो पैकेट मैंने खोल के रखे थे पहले ही। तो ये देखिए मैं डाल रही हूँ, और मैंने चिल्ली सॉस का भी एक पैकेट डाल दिया था। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें मसाले, नमक, मिर्च, हल्दी। हल्दी आप डालें ना डालें, आप स्किप भी कर सकते हैं, मगर मेरी आदत बन गई ना, जैसे हम जैसे काम करते हैं तो नमक, मिर्च, हल्दी हर मसाले में डालनी है, तो वही हैबिट बन गई, तो आज मैंने डाल ही दी है। मैं वैसे डाल देती हूँ और कभी कभी नहीं भी डालती, ऐसा नहीं है कि डालना ज़रूरी है ना। तो आज मैंने डाल दिया, और इधर मेरा मसाला रेडी है और इधर मेरा पास्ता रेडी है। तो इसको मैं कुकर से स्टीम निकालने के बाद मैं इसको खोल के तुरंत ठंडे पानी में धो दूँगी। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, अगर ज़्यादा देर कुकर में रख दो ना सीटी के बाद, तो बिल्कुल ना वो हो जाता है, ज़्यादा गल जाता है ना, तो अच्छा नहीं लगता खाने में। तो ये देखिए मैंने धो दिया है, अब एक एक दाना आपको अलग अलग नज़र आएगा। और यहाँ पे धो रही थी तो पानी गिर गया था, वही मैं कपड़ा मार रही थी। तो ये देखिए है ना, एक एक दाना बिल्कुल अलग अलग, एक भी चिपका नहीं है। तो तुरंत धो दो ना, तो ऐसे खिला खिला ही रहेगा। तो यहाँ मेरा मसाला रेडी है, अब मैंने इसमें डाल दिए, देखिए 2 तरह के हैं ना, पास्ता और मैक्रोनी। पास्ता मेरा ये जो 2 ये दाने दिख रहे हैं ना थोड़े से, बस इतना ही था, तो मैंने कहा डब्बे में पड़ा रहेगा, इसको मैं इसी के साथ बॉईल कर देती हूँ। तो ये मसाले में मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, और अब मैं इसको ढक दूँगी 2-3 सेकंड के लिए ना, कि मसाला अच्छे से इसमें रच जाए मैक्रोनी में। तो ये देखिए मैंने ढक दिया, और इतने में यहाँ से मैं सारा सामान हटा दूँगी, ये जो छन्नी वगैरह जिसमें मैंने धोई थी, और ये कपड़ा था, इसको भी मैं टांग दूँगी अभी। और साथ ही मैं बच्चों के कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैं बच्चों का दूध भी उबाल दूँगी। उसके बाद सब कुछ रेडी करने के बाद मैं बच्चों को वो जगाने के लिए जाती हूँ, ताकि थोड़ा ना ठंडा हो जाए, और एकदम से बच्चे गरम गरम ना कुछ खा पाते हैं ना अच्छे से पी पाते हैं। तो मैं नाश्ते लंच की तैयारी करने के बाद ही हमेशा मैं बच्चों को उठाती हूँ। और साथ साथ में आवाज़ें मारी भी जा रही थी, उठना तो था नहीं किसी ने, फिर भी मेरी कोशिश जारी थी। तो यहाँ देखिए मैं एक बार बच्चों को जगा के आ गई हूँ कि उठ जाओ, और ये मेरा पास्ता यहाँ पे बन के हो गया है रेडी। और आप भी देख लीजिए कैसा लग रहा है ना, एक एक दाना अलग अलग सारा। और मैंने गैस कर दिया बंद, और लास्ट में धनिया पत्ती ना, मैं फ्रिज में आटा रख रही थी तो मेरी नज़र पड़ गई, मैंने कहा ख़राब हो जाएगा, वैसे आपको लग रहा होगा धनिया पत्ती मुरझाई मुरझाई सी, तो मैंने डाल दिया।
और आप भी खा लीजिए गरम गरम। तो और आपको तरीका अच्छा लगे तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लगा। और अब मैं कर रही हूँ यहाँ पे, इनको मैंने ढक दिया है और अब मैं फाइनली जाऊँगी बच्चों को जगाने के लिए। तो मैंने घड़ी में टाइम देखा था तो अभी था टाइम, मैंने कहा 10-15 मिनट और बच्चों को सोने देती हूँ। और यहाँ देखिए स्कूल जाने का टाइम है तो बारिश का आना ज़रूरी है। ये देखिए पूरी रोड गीली हो रही है, रात से लगी हुई है बारिश। और हम कह रही हूँ कि अभी तो मतलब रुक जाए, कि बच्चे सूखे चले जाए ना तब कोई टेंशन नहीं रहती। तो वहाँ पे से आ गई थी मैं अंदर। अभी 10 मिनट बच्चों को और सोने दिया था मैंने। और मैं यहाँ पे बर्तन थे मैक्रोनी वगैरह के, ये सारे साफ़ कर लूँगी, कुकर वगैरह ना। और ये देखिए आपको थोड़ा सा कुछ बनाओ ना, अभी बच्चों ने नाश्ता भी नहीं किया और टोकरे से बाहर जा रहे हैं बर्तन, जैसे ऊपर तक हो गए इतने। बस थोड़ा सा कुछ बनाओ नहीं और बर्तन ऐसे हो जाते हैं, पता नहीं कितना काम कर लिया हो। और यहाँ 2 बगल में खाली बोतलें पड़ी थी जो रात को पानी पिया था, और उनको भी धो के मैं रख दूँगी। तो ऐसा है, बस कोई चीज़ बनाते जाओ, बर्तन धोते जाओ, बर्तन से कभी जान नहीं छूटेगी। जान तो खैर लेडीज़ की कोई काम से नहीं छूटनी जब तक घर में है वो। तो ऐसा ही है, ऐसा ही हम जैसी लेडीज़ों का टाइम पास होता है, बस पूरा दिन इन्हीं सब में ही। तो यहाँ देखिए मैंने बोतलें धो दी है और ये अपना सूखती रहेंगी, भरूँगी बाद में। तो बोतल धोने के बाद फिर बच्चों को मैं जगाने के लिए चली गई थी। और अब मैं कर रही हूँ, बेटा कहता है मम्मी मैं ब्रश नहीं कर रहा हूँ आज। तो मैंने कहा क्यों, आज खाना नहीं है? तो कहता नहीं। तो मैंने कहा नहीं, ब्रश तो करना पड़ेगा। तो वो जिद कर रहा था तो मैंने भी ब्रश पकड़ लिया। मैंने पहले पानी पिया था और लग गई थी लंच नाश्ता बनाने। मैं सादा पानी रोज़ सुबह पीती हूँ कि पेट के लिए अच्छा होता है, इसलिए पेट ना सही होता है अगर उठते ही आप पानी पी लो ना। ना गुनगुना पीती हूँ ना मतलब कि ठंडा पीती हूँ फ्रिज वाला, नॉर्मली। और फिर लग जाती हूँ बच्चों के लंच नाश्ते में और ब्रश बाद में ही करती हूँ मैं। और आज बेटे के साथ मैंने कहा चलो मेरी रीस से ना कर लेगा मुझे देख देख के, वैसे तो कर लेता है वो, कभी कभी जिद में आ जाता है। तो यहाँ मेरा ब्रश हो गया था और मेरे बेटे को अब मैं एक ब्रश मार रही थी इसका आगे पीछे, और इसको भी कुल्ला करा दूँगी, मुँह धो दूँगी, इसके मुँह धो दूँगी और मैं चले जाऊँगी इसको नहलाने के लिए। ये देखिए हमारा हो गया है ब्रश। और मैं बच्चों को नहला के, बेटे को, बेटी तो अपने आप नहा लेती है, फिर वो नहाने के बाद ये नाश्ता कर रहे थे और मैं इनका लंच पैक करने आ गई है। देखिए मैंने मैक्रोनी दोनों के टिफ़िन में डाल दिया और स्पून दे दिए कांटे वाली। अब मैं इसको बंद कर दूँगी। मेरा यहाँ बच्चों का लंच रेडी है। और अब मैं इनके बॉटल भी मैंने भर दी है, बैग में डाल दूँगी। और आज मैंने बेटे का कल रात को बैग भी नहीं लगाया था और बेटी ने भी अपना नहीं लगाया था, इन दोनों का मैंने सुबह ही लगाया। कहती मम्मी आप उसका लगा रहे हो तो आज मेरा भी लगा दो। तो बच्चों ने नाश्ता वगैरह कर लिया था, 10-15 मिनट हो चुके थे इन्हें, ये स्कूल जाने के लिए रेडी है। तो मैंने कहा जाते जाते दवाई भी दे देती हूँ इसे, फिर ना ध्यान नहीं रहेगा। वैसे तो कल से बुखार नहीं चढ़ा जब से मैंने इसको दवाई दी है ना, आपने वीडियो अगर देखी है तो आपने देखा होगा। और दूसरी डोज मैं आप दे रही हूँ इसे। और अब ये वो कह रहा है दीदी ले लो ले लो ले लो, वो कह रही है ना मम्मी रहन दो बस ये वाली नहीं, तो कह रहा है दीदी ले लो फटाफट से। और मैं अब चीनी दे रही थी कि दवाई से कड़वा हो रहा था मुँह। तो वो बेटा कहता है मम्मी मेरे को दो, तो हर चीज़ से पहले टेस्ट कराओ बाद में दो किसी को। तो बच्चों को मैं अब स्कूल छोड़ के आ जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के आ गई थी और मैंने सोचा था आते ही मैं कपड़े धोऊंगी, कल वीरवार था तो मैंने भिगो के रख दिए थे, धोए नहीं थे। तो मैंने इसीलिए मैंने सारा किचन विचन का काम ना, बर्तन वगैरह हाथ के हाथ मांजती गई थी कि मैं आते ही सीधा कपड़े धोने के लिए बैठूंगी। तो मगर जो सोचो वैसा कभी होता ही नहीं है। और मैं आई और ये मेरे से उठ गए थे तो कह रहे चाय बना दे ममता। तो मैं यहाँ पे आते ही चाय बनाने के लिए लग गई। तो मैंने कहा चाय बना रही हूँ तो पास्ता थोड़ा सा ही बच्चों के टिफ़िन में डाल दिया था, थोड़ा सा उन्हें खिला दिया था और ये बच गया था। तो मैंने कहा ये अभी गरम गरम है, थोड़ा गुनगुना सा ही, और हम भी खा लेते हैं। तो ये तो इन्होंने तो मना कर दिया था कि मैं खाऊंगा नहीं। तो खाली चाय मैं भी नहीं देती क्योंकि गैस बन जाती है, और इनको भी नहीं। तो मैंने 2 रस ले लिए थे साथ में, ये रस खाएंगे और मैं पास्ता। और आप भी पी लीजिए हमारे साथ गरम गरम चाय और खा लीजिए पास्ता।
तो यहाँ पे मैं लेके जा रही हूँ अंदर और आराम से हम बैठ के चाय पियेंगे। तो फ्रेंड्स हमने चाय पी ली थी और मैं बाहर की साइड आई तो अभी भी बारिश बूंदाबांदी आ रही थी। मैं बच्चों को छोड़ के आ गई थी, छतरी लेके गई थी और ये बाकी बच्चे बेचारे जा रहे थे तो बूंदाबांदी टिपक रही थी। ये ना तबीयत ख़राब करती है ऐसी बारिश। तो उसके बाद मैं अपना लग गई थी कपड़े धोने के लिए। ये तो चाय पी के फिर लेट गए थे और मैं अपने बाकी के काम में, मैंने कहा कपड़े धो दूँ। कपड़ों का काम हो जाए ना, सबसे भारी काम यही होता है। तो मैंने कपड़े धो के फिर बाहर से रैक लाई पहुँच के और अंदर अपना खोल के मैंने लगा दिया था जब तक मेरे कपड़े ड्राई हो रहे थे। और अब एक बार के कपड़े ड्राई हो गए थे, मैं इनको डाल दूँगी रैक में। और ये रैक को मैं दरवाजे से हटा के ना फिर पंखे के नीचे कर दूँगी ताकि हवा अच्छे से लग जाएगी और सूख जाएंगे फटाफट से। तो ये देखिए यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को डाल दूँगी रैक में। तो ये रैक में ना काफ़ी कपड़े आ जाते हैं। और जब से मैं ये रैक लाई हूँ ना, मुझे जैसे पहले मेरे पे ये रैक नहीं था ना, तो मुझे दरवाज़ों में कपड़े डालो, सोफ़ों में, बेड के इधर उधर, तो कोई कोना ऐसा नहीं जब से बारिशें आ जाती थी ना, कोई कोना ऐसा नहीं रह जाता था जहाँ कपड़े नज़र नहीं आते होंगे मेरे घर में। और अब जब से मैंने रैक ले लिया है, मेरी टेंशन ख़त्म हो गई है। इसमें इतने सारे कपड़े आ जाते हैं ना कि कहीं और डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर और भी कुछ ज़्यादा हो तो बस कमीज़ें वगैरह में दरवाज़ों पे या जीन्स वगैरह होती है इनकी, तो वो डाल देती हूँ। बाकी बहुत सारे कपड़े इसमें आ जाते हैं, तो आप देखिएगा। और यहाँ देखिए मैं डाल रही थी ना, तो ऊपर डंडे खाली थे, मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैं बेड के ऊपर चढ़ गई और जो डंडे खाली थे सारे छोटे छोटे कपड़े जो थे वो सारे क्लियर दूँगी। और यहाँ पे मैंने दरवाजे में से देखिए रैक ना खिसका लिया था ताकि हवा अच्छे से लग जाए कपड़ों को और फटाफट से सूख जाएंगे ये अब। और ये रैक को ना जिधर मर्जी खिसका लो, और वो कपड़ों को कभी अलमारी खोलनी हो, कभी कुछ सोफ़े में पड़े हैं, कोई सामान लेना हो, कुछ इधर उधर ही बस कपड़ों को करते रहो। और ये रैक में टेंशन ख़त्म, अपना रैक में डाल दो इसको, चाहे इधर खिसकाओ उधर खिसकाओ, मतलब सही है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा लगा। बाकी आप बताइएगा कि मैं सही कह रही हूँ कि गलत। ये देखिए कितने सारे कपड़े आ गए ना, पूरा ऊपर से नीचे तक मैंने भर दिया। अभी चाहे तो जहाँ मैंने सॉक्स डाल रखी है ना, ये बीच बीच में खाली है, यहाँ पे भी आप कपड़े टांग सकते हैं। मतलब काफ़ी कपड़े आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स कपड़े धोने के बाद अब मेरा मॉर्निंग का सारा काम ख़त्म हो गया था। नाश्ता भी मैंने बना लिया था, हमने कर लिया था और ये जाने के लिए अभी रेडी हैं। तो मैं जा रही थी नहाने के लिए, तो ये सब्जी वाले भैया आए थे। मैंने कहा बारिश आ रही है तो मेरा मंडी जाना तो होगा नहीं और गली से ही ले लेती हूँ। तो भैया से मैंने करेले लिए थे और भिंडी लिए थे। तो करेले मेरे बच्चों के फेवरेट है। मैं